नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कंपोनेंट, जिसे आईईसी भी कहा जाता है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में विकास से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निकल के आए थे और उसी के साथ साथ संचार की किस प्रकार की भूमिका दर्शाई गई थी इन विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम 1990s के बाद से कैसे आईईसी स्ट्रैटेजीज़ बहुत प्रचलित हो गई और भारत जैसे जो दूसरे देश हैं उसमें विकास से जुड़ी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और लोगों के मन में एक तरह से उन योजनाओं को लोगों के साथ जोड़ने के लिए जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा रही हैं वो आईईसी अप्रोच पे ही बेस्ड है। 1990 से लेके अभी तक भारत जैसे देशों में जो सोशल मैसेजेस हैं, किसी भी अभियान से अगर लोगों को जोड़ा जाता है या लोगों तक वो सोशल सर्विस के मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, जैसे हेल्थ से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े, सोशल इविल्स के अगेंस्ट, सो इस तरह से जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आईसी स्ट्रैटेजीज़ का ही उपयोग किया जाता है। अब आईसी स्ट्रैटेजीज़ को डिफ़ाइन करते हैं हम। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ एन अप्रोच which attempts to change or reinforce a set of behavior in a target audience regarding a specific problem in a predefined period of time. आईसी स्ट्रैटेजीज़ दरअसल बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज ग्रास रूट लेवल पे बॉटम्स अप अप्रोच के साथ बनाई जाती हैं, जिसमें न केवल ये अवेयरनेस क्रिएशन होती है बल्कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर कराती हैं आईईसी स्ट्रैटेजीज़। दरअसल आईईसी स्ट्रैटेजीज़ को हम एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं, जिसके अंडर कम्युनिकेशन के अलग अलग साधन होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाई जाती हैं। सबसे अच्छी बात आईईसी स्ट्रैटेजीज़ की ये होती है कि ये ऑडियंस स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखती हैं। किस प्रकार के टारगेट ऑडियंस है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, क्या कितना मास मीडिया एक्सेस है रिसोर्सेज का उनके पास, क्या लिटरेसी लेवल है, किस प्रकार का एरिया है, किस तरह के ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कैसी सोशो कल्चरल फैब्रिक या सोशो कल्चरल लाइफ्स जी रहे हैं। इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डिमांड ड्रिवन अप्रोच के साथ आईसी स्ट्रैटेजीज़ या प्लान्स बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिकेशन अवेयरनेस स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भी उतनी ही सक्सेसफुल होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रचलित मास मीडियम है और वो उनके पास एक्सेस भी अच्छी है। इसीलिए अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी मुहिम है या स्वच्छ भारत अभियान है या फैमिली प्लानिंग इस तरह के या जनधन योजना, इस तरह की जो योजनाओं की जानकारी है वो इस तरह रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, विशेषकर हिली बेल्ट्स जहां इतने जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि अखबार लोगों के घर घर में नहीं आता, अभी भी जो ऊपर से रोड लगे घर हैं हिली एरियाज़ में, वहीं उन्हीं के पास एक्सेस है न्यूज़पेपर्स का। दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे जो घर हैं वहाँ पे अभी भी न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता। वहीं जो ग्रामीण महिलाएं हैं, खासकर हिली एरियाज़ की अगर हम उनकी दिनचर्या की बात करें, सुबह 4-5 बजे से वो घर के कामों में ऐसे उलझ जाती हैं कि पूरा दिन उनको जंगल से लकड़ी लाना, चारे की व्यवस्था करना, पशुओं की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, घर के अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यानी खेती बाड़ी का काम भी संभालना, उसके अलावा घर के बुज़ुर्गों की देखभाल करना, घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना 3 टाइम का, और हर तरह से वो बिज़ी रहती हैं तो उनके पास रेडियो और टेलीविज़न एक्सेस करने का टाइम नहीं होता। तो ऐसे में कौन सी और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं
जो अपनाई जा सकती हैं या अपनाई जानी चाहिए, ताकि इन ग्रामीण महिलाओं को भी उस योजना का लाभ हो सके या ये भी उस मुहिम से जुड़ सकें, उसके बारे में अवेयर हो सके। तो ये जो आईसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, दरअसल कॉम्बिनेशन है मास मीडिया रिसोर्सेज का और उसी के साथ साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, यानी व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन या मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, जहां नॉलेज शेयरिंग हो सके, डायलॉग हो सके। उसके अलावा आउटडोर मीडिया जैसे पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, और इसके अलावा ट्रेडिशनल मीडिया या फोक मीडिया, यानी परंपरागत तरीके से। अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक या कठपुतली या फोक डांस और म्यूज़िक बहुत फेमस होता है। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स या शोज़ को आयोजित करके किसी सोशल मैसेज को पब्लिक तक लोकल एंटरटेनमेंट के रूप में अपने ट्रेडिशंस और कल्चर का ध्यान रखते हुए पब्लिक तक और बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है नुक्कड़ नाटक के ज़रिए। तो ट्रेडिशनल मीडिया का भी यूज़ हो सकता है। इस सब के अलावा जो विजुअल या प्रिंटेड मटेरियल है, जैसे मीटिंग्स वगैरह या वर्कशॉप्स कंडक्ट करा के वहाँ पे चित्रों की सहायता से जो पैम्फलेट्स वगैरह बनेंगे, मैनुअल्स बनेंगे, उसमें चित्रों की सहायता से महिलाओं को या जो दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको अवेयर किया जा सकता है, जिसमें उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको समझाया जाए, लोकल लैंग्वेज का उपयोग किया जाए। तो आउटडोर मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और जो विजुअल मीडिया, शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ज़रिए या मास मीडिया रिसोर्सेज। तो जिस तरह की टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस है उनको रिसोर्सेज का, जो वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट है उस, और जो लिमिटेशन है रिसोर्सेज की, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा सकती हैं आईसी अप्रोच के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके उस मुहिम के साथ और उनको अवेयरनेस फैलाई जा सके उनमें। और स्पेशली जब सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश होती है या लोगों के जो रूढ़िवादी मानसिकता है जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा जो दूर दराज क्षेत्रों के लोग हैं, वो आज भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। उनमें से कई लोग कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से पानी एक्सेस करते हैं वो अपने आप ही साफ़ होता है, उसको ना बॉयल करने की ज़रूरत है ना छानने की, ऐसे भी उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रदूषण बढ़ चुका है और ओपन डेफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से या पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह की यूसेज की वजह से जब बारिश जब आती है तो वही सारा गंद बह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के, उसको भी पोल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से जब वही पानी बिना छाने बिना उबाले यूज़ किया जाता है, या जो जिन मर्तबान में जिन कंटेनर्स में वो पानी रखा जाता है कुकिंग पर्पस से, उसको ढक के नहीं रखा जाता, साफ़ कपड़े से छाना नहीं जाता, तो कई तरह की वाटर बॉर्न डिजीज़ होने की संभावनाएं रहती हैं। उससे जूझते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। तो उनमें अगर इस तरह की अवेयरनेस फैलानी है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी, या स्वच्छता से रिलेटेड, या आजकल की बात करें तो कोविड-19 के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आईसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा रही हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी को मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं तो उसकी कॉलर ट्यून बजने से पहले या उसको कॉल लगने से पहले जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से पहले से ही एक ट्यून बजती है जिसमें सोशल मैसेज जो है, हेल्थ मैसेज, कोविड-19 के बारे में जो उससे बचाव के तरीके बताए जाते हैं, या फिर जो हेल्थ पर्सनल हैं, पुलिस पर्सनल हैं जो रात दिन कोविड-19 मुहिम कोविड-19 के ख़िलाफ़ मुहिम में जुटे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी, उन पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं उनको देखते हुए लोगों को अवेयर करना और उनको बताना कि आप इनको अपना पूरा सहयोग दें, इनको इज़्ज़त दें, इनके कार्य को इज़्ज़त दें। इस तरह के मैसेजेस मोबाइल फ़ोन में कॉलर ट्यून के रूप में लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स में कोविड-19
की रोकथाम के लिए उसके बचाव के उपाय लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जितना हो सके मास्क पहन के घर से बाहर निकलें। ऐसे मैसेजेस को आईसी स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स के ज़रिए और छोटी छोटी क्लिप्स के ज़रिए, या हम कह सकते हैं फिल्म स्टार्स को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ को रोप इन किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए आप पब्लिक को अवेयर कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी अपनाई जा रही हैं। इस सब के अलावा और भी जैसे पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स और मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट्स आ रहे हैं। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उससे जुड़े रहने की, अवेयर रहने की जो मुहिम है वो भी चलाई जा रही है। तो कम्युनिकेशन की कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या साधन के ज़रिए मैसेज देने की कोशिश नहीं होती। अलग अलग प्रकार के जो ऑडियंसेस हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ का कॉम्बिनेशन अपनाया जाता है। एक बजट अलॉट किया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो वो तो कम्प्लीटली आईसी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ही आधारित है। यानी स्वच्छता के संदेश को आईसी स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग करके ही शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि हाथ अच्छे से धोएं, शौच करने के बाद खुले में शौच ना करें, वगैरह वगैरह। तो ये सभी संदेश अलग अलग ट्रेडिशनल मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, या हम कह सकते हैं मास मीडिया के अलग अलग साधनों का, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अलग अलग साधनों का या तरीक़ों का उपयोग करके पब्लिक को इसके बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश रहती है, जिसके लिए जो एक पर्टिकुलर बजट अलॉट होता है जो सिर्फ आईसी स्ट्रैटेजीज़ पे ही उपयोग किया जाता है। आईसी स्ट्रैटेजीज़ के अंडर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, मोबिलाइजेशन भी की जाती है। कई बार आईसी स्ट्रैटेजीज़ को जो है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे को किसी एनजीओ को इन्वॉल्व करके उनके थ्रू ये आईसी एक्टिविटीज़ लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल जो क्षेत्रों में कराई जाती है। कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़, या कई बार इसके लिए जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे महिला समूह, किसान समूह, इस तरह से, या लोकल जो यूथ हैं उनको इन्वॉल्व करके इस तरह से ये जो संदेश हैं लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। डोर टू डोर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। तो आईसी स्ट्रैटेजीज़ के अंडर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह से वर्कशॉप्स कराई जाती हैं उसमें कैसे आईसी मटेरियल लोकल लैंग्वेजेस में और ख़ासकर चित्रों की सहायता से, पिक्टोरियल तरीके से, जैसे कहते हैं ना, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत ही सरल तरीके से उन तक संदेश पहुंचाना ज़रूरी है। तो पिक्चर्स के ज़रिए ऐसे हाथ धोएं, ऐसे जो है बर्तनों को ढक के रखें, और जो खुले में शौच ना करें, और सबसे सस्ता अफोर्डेबल टॉयलेट डिज़ाइंस किस तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में न केवल वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाएं, बल्कि सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मेसनरी की, सस्ते टॉयलेट्स बनाने की, बेसिक रिसोर्सेज का उपयोग करके कैसे सस्ते मटेरियल को यूज़ करके एक मोस्ट अफोर्डेबल डिज़ाइन वो बना सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग देना, मेसनरी की ट्रेनिंग देना उनको। और इस तरह से उनकी ट्रेनिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, या और जो योजनाएं हैं जैसे गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना, तो उन तक ये खबर पहुंचाने के लिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, महिला समूह इत्यादि को, आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, ऐसे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स को यूज़ किया जा सकता है जो घर घर जाकर ये संदेश दे सकें, वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकें। तो आईसी स्ट्रैटेजीज़ में अलग अलग एक्टर्स का उपयोग किया जाता है, भले ही वो स्थानीय एनजीओज़ हों, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हों, ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हों जैसे आशा या आंगनबाड़ी वर्कर्स, लोकल जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स भी हो सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में इस तरह की आईसी स्ट्रैटेजीज़ भी अपनाई जाती हैं। स्कूल के बच्चों को एक मैसेंजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो स्कूल्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के, वो बच्चों को रोज़ाना स्वच्छता के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में अलग अलग बातें पढ़ाते हैं और कहते हैं कि घर जाके भी आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो
तो बच्चे एक तरह से सैनिटेशन मैसेंजर्स की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि घर जाके वो जब यही सारी बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा असर पड़ता है। और वहीं पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन और इस तरह के एसे राइटिंग कंपटीशन जो स्कूल लेवल पे, इंटर कॉलेज लेवल में कराए जाते हैं, और जो स्लोगन बच्चे बनाते हैं या उस पे वो स्लोगन्स आईसी जो प्रचार मटेरियल है, आईसी कैंपेन मटेरियल है, जो वॉल पेंटिंग्स में जो आपको स्लोगन्स दिखाई देते हैं स्वच्छ भारत अभियान के, या जो स्वच्छ भारत अभियान की जो डायरीज़ वगैरह आती हैं, दूसरे मटेरियल स्टेशनरी अवेलेबल हैं उसके प्रचार प्रसार के, उसमें जो स्लोगन्स मिलते हैं वो दरअसल कई बार इन बच्चों के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। और लोकल यूथ को एंगेज किया जाता है कि आप वॉल पेंटिंग्स कीजिए, आप अपनी भाषा में लोकल जो लैंग्वेज है, कल्चर के हिसाब से आप स्लोगन्स लिखिए, उनको खुद ही पेंट कीजिए, ताकि पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा सके और लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके। तो इस तरह से आईईसी स्ट्रैटेजीज़ बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं एज़ पर लोकल रिक्वायरमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को जोड़ने की उसमें कोशिश की जाती है। तो आज हमने आईसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।